इस वीडियो में हम प्रोफेशन से रिलेटेड बात करेंगे। इसमें डीएनए के अकॉर्डिंग कैसे हम प्रोफेशन, किसके लिए क्या प्रोफेशन सूट करेगा और कौन किस प्रोफेशन में होंगे, तो इस वीडियो में ये चीज़ हम देखेंगे। तो आप अपन जो ज्योतिषी में जो है 9 प्लैनेट हैं, ठीक है। हमने जो प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं 9 प्लैनेट्स हैं। तो इसमें सन यानी कि सूर्य, मून यानी चंद्र, मार्स, मंगल, मरकुरी, बुध, जुपिटर, गुरु, वीनस, शुक्र, सैटर्न शनि और राहु केतु, ये 9 प्लैनेट हैं। हम एक एक प्लैनेट, उसकी कर्मा रजिस्ट्री और उसका प्रोफेशनल कनेक्टिविटी देखेंगे। तो सूर्य का पहले ले लेते हैं। तो सूर्य का जो डी है, इसका कर्मा कनेक्टिविटी है, वो 4 नक्षत्र को है। और वो कौन से हैं? आश्लेषा, अश्विनी, अनुराधा और पूर्व भाद्रपदा। इन चारों को जो है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया। आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है इनका, मगर डीएनए कनेक्टिविटी है इन चारों में। तो अब सूर्य का क्या क्या प्रोफेशन है? मेडिसिन, पॉलिटिक्स, ये दो जो है मेन सूर्य के फील्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, टीम लीडर, सुपरवाइज़र, एचआर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे जो लीडिंग पोजीशन है, ये सारे सूर्य का जो है सूर्य के कनेक्टिविटी में आते हैं। यानी कि सूर्य इन सब का लॉर्ड है, ठीक है। तो हाईएस्ट पोजीशन, लीडरशिप पोजीशन, ये सब सूर्य इनका लॉर्ड है। तो अब किसी को इन फील्ड में जाना है तो उनको सूर्य का कर्मा रजिस्ट्री होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने फील्ड बता दिया, सूर्य का कौन सा फील्ड है, उसके सूर्य के कर्मा रजिस्ट्री के वो 4 नक्षत्र बता दिए। अब जो है हम एक चार्ट यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये नोट कर लीजिए आप। ये मैंने चार्ट बनाया है, वही डिफ़ॉल्ट मेष से शुरू किया है, मेष लग्न से, ठीक है। इसमें अश्विनी 1 2 3 4 करके लिखा होगा। इसका मतलब ये है जी, इसका पद, इस अश्विनी नक्षत्र का पद, ठीक है। और आप कर्क में देखेंगे, आश्लेषा कर्क में होगा, ये देखिए, वो भी 1 2 3 4। और अब आप कुंभ में आ जाएंगे, यानी कि 11वें हाउस में। ये 4th हाउस जो है कर्क था, जिसमें आश्लेषा है, 1 2 3 4 पद है इस नक्षत्र के। अब कुंभ में यानी कि 11वां भाव, इसमें जो है पूर्व भाद्रपदा 1 2 3, 3 पद यहाँ पर हैं। मीन में एक पद है इसका, चौथा पद, ठीक है। तो ये 2 हाउस कवर करता है पूर्व भाद्रपदा, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए मेष लग्न, कोई मेष लग्न या राशि का है, या कर्क लग्न कर्क राशि का है, या कुंभ लग्न कुंभ राशि का है, या मीन लग्न मीन राशि का है, ठीक है। तो ये जो है पहला स्टेप है, यानी कि पहला रूल है। इस स्टार में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसका एलिजिबल है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब इसमें जो है कुछ रूल हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि करियर के लिए हम 10वां भाव देखते हैं, ठीक है। तो उस 10वें भाव में केतु का होना। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी देर से हम सूर्य की बात कर रहे थे, ये केतु कहाँ से आ गया? क्योंकि केतु जो है आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ प्लैनेट है। तो वो आश्लेषा यानी कि सूर्य का जो 200% पावर है उन चारों नक्षत्र पे होगा। यानी कि वो चारों नक्षत्र जो है सूर्य का 200% पावर देंगे, इफेक्ट देंगे, वो सूर्य का इफेक्ट देंगे, ठीक है। उस हिसाब से केतु आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न होने की वजह से वो 200%
जो है अपना काम करेगा पावर। और ये केतु का मूल त्रिकोण हाउस कौन सा है? मीन। ठीक है, तो अब हम एक लग्न ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा ले लें? चलिए मिथुन लग्न ले लेते हैं। चलिए, अब ये मिथुन, इसी चार्ट में मैंने मिथुन मेंशन किया है, बस और कुछ नहीं किया है, सेम चार्ट है। ठीक है, तो इस मिथुन का जो है मीन 10वां भाव आता है। तो जो मीन जो है बाय डिफ़ॉल्ट सूर्य का कर्मा है, उसमें वो भाव 12वां भाव आपके लग्न से, आप मिथुन ही मत लीजिए, आपका कोई भी लग्न होगा, आपके लग्न में से जो 12वां आपका भाव जो आएगा, वो कोई 12वां भाव कोई भी आ सकता है। मान लीजिए अगर आप कर्क लग्न के हैं तो मिथुन आपका जो है 12वां भाव आएगा, और यही अगर आप धनु लग्न के हैं तो वृश्चिक आपका 12वां भाव आएगा। तो वो 12वां भाव ही सूर्य का 200% कर्मा देता है। ये तो भाव हो गया। ठीक है, अब प्लैनेट के अकॉर्डिंग कौन सूर्य का 200% पावर देगा? केतु। ठीक है, प्लैनेट के अकॉर्डिंग। तो इस मिथुन लग्न वालों के 10वें भाव में केतु बैठ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया इस फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, अभी जो हमने सूर्य की फील्ड के बारे में बात किया, उस फील्ड में जाने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब इसमें कुछ रूल हैं। रूल नंबर 1, पहला भाव, 10वां भाव, 12वां भाव या इनके अधिपति एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अभी मान लीजिए आपका लग्न जो है 10वें भाव में बैठा है, और 12वें भाव का जो लॉर्ड है वो 10वें भाव में बैठा है, तो ये कनेक्ट हो गए 1, 10, 12, 1, 10, 12। तो आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ये मान लीजिए 12वें भाव में आपका लग्न लॉर्ड और जो है 10वें भाव का लॉर्ड दोनों 12वें में बैठे हैं, तो भी ये कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एक जो है, ये रूल नंबर 1 हो गया है। ठीक है, और इसमें देखिए पहला, 10वां, 12वां ये भाव के अकॉर्डिंग कनेक्ट हों या ग्रह के अकॉर्डिंग कनेक्ट हों या दृष्टि के अकॉर्डिंग कनेक्ट हों, तो ये रूल नंबर 1 है। ये कॉम्बिनेशन है आपको इस फील्ड में जाने के लिए, एक एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए, ये तो जिसको ये सूर्य का कर्मा है, उस फैमिली में, उस ब्लड रिलेशन में ये फील्ड हमने बता दिया। ठीक है, अब इस फील्ड में वो जिसका लग्न है, जिसकी कुंडली है, वो जा सकते हैं। उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन है? तो वो क्या होगा? उनका राशि या लग्न या फिर लग्न अधिपति, ये 3 डायमेंशन मैंने शुरू में भी मेरी पिछली वीडियोस में बताया है। ये 3 डायमेंशन में राशि नक्षत्र, लग्न नक्षत्र और लग्न अधिपति नक्षत्र, इन तीनों में कोई एक नक्षत्र आपका इन नक्षत्र में आ जाए। ठीक है, हस्त नक्षत्र भी ले लीजिए, क्योंकि हस्त नक्षत्र में सूर्य उत्पन्न हुआ है। तो ये 5 नक्षत्र का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। इन 5 नक्षत्र के कॉम्बिनेशन में एक फैमिली में लोग हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैटर्न बन जाएगा ये मेडिसिन और पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब लीडरशिप पोजीशन के लिए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम अगला करियर देखेंगे।